परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी को अब तक परमेश्वर ने संभाले रखा, चलाया, हमारे ज़रूरतों को पूरा कर दिया। और आशा रखता हूँ कि प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई दे रही है आने वाले समयों के लिए। और ये एक सुंदर अवसर इस वीडियो के द्वारा प्रभु के वचन को मनन करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा आज हमसे बातचीत करे और प्रभु की कृपा हमें प्रेरणा दे उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए जो प्रभु के इच्छा के अनुसार है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। आपके नाम की महिमा हमारे मध्य में प्रकट होने पाए, हम घटे और आप बढ़ने पाए। पिता, हम विनती करते हैं कि जो वचन के भागों को हम मनन करते हैं उसमें आपकी इच्छा प्रकट करें, हमसे बातचीत करें। इसके द्वारा हमारे हृदय में परिवर्तन होने पाए, हमारे सोच विचार, हमारे चाल चलन में एक बदलाव आने पाए। हम हर एक जो निर्णयों को लेते हैं, हर एक जो योजनाओं को बनाते हैं, उसे प्रभु आपके वचन के द्वारा जांचते हुए हमारे आने वाले कदम सही रीति से लेने के लिए आप आज इस संदेश के द्वारा सहायता मदद करें। हम विनती करते हैं कि इस पूरे परिस्थिति को आप संभालें। कोई भी अंधकार की ताकतें या कोई भी मानसिक रुकावटें या किसी प्रकार की कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए। हर एक व्यक्ति प्रभु आपसे आत्मा से स्पर्श करते हुए, वचनों को सुनते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाए, हम विनती करते हैं। धन्यवाद सभी बातों के लिए, सभी अनुग्रहों के लिए, अब तक जो आपने हमें चलाया है। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। हम सभी विषयों को आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो कई जगह पर बाइबल के अंदर हम वचनों को देखते हैं, वायदों को देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के विषय में ऐसा चित्र दिया गया है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। उसे करुणा का सागर और दया का सागर, इस प्रकार के कई सारी बातों के द्वारा प्रकट कर बताया गया। और परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम कई बार पढ़ते हैं। इन सब में बाइबल हमें एक और बात के बारे में बताता है कि परमेश्वर एक सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसकी प्रेम और करुणा वो अपरंपार है और हमारे लिए बहुत ही अधिक गहरा है। परंतु उन सब के साथ में उसका न्याय भी उतना ही मुख्य स्थान उसके नज़रों में है। उसका न्याय करना, सच्चा न्याय देना, ये एक सच्चे न्यायी परमेश्वर की पहचान है। हम ऐसे एक परमेश्वर की सेवा करते हैं, बाइबल के परमेश्वर की सेवा करते हैं जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि बाइबल हमें नीति वचन उसके 28 और 5 में ऐसे कहती है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। बुरे लोगों के लिए न्याय की बातें कुछ भी नहीं, और वे नहीं समझते हैं कि क्यों व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्यों किसी प्रकार के नियम दिए गए हैं। लेकिन जो यहोवा की खोज करने वाले हैं, उसे ढूंढने वाले हैं, वे सब बातों को समझते हैं कि परमेश्वर का न्याय किस प्रकार कार्य करता है। परमेश्वर के न्याय को समझना वो हमें धीरजवंत करता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। और परमेश्वर क्या कदम उठाने जा रहे हैं और क्यों उन्होंने कुछ कदमों को उठाया है, कुछ परिस्थितियों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, उसे समझने में मदद करता है और हमें धीरजवंत और विश्वास में मजबूत एक व्यक्ति हमें बनाता है। परंतु एक बुरा व्यक्ति जो परमेश्वर के न्याय को नहीं समझ पाता है, वो अपने मन में चिंताओं में रहता है, भटकता रहता है, गलत मार्गों में चलता है, गलत चीज़ों में हाथ डालता है, अपने भविष्य के बारे में वो सब कुछ अच्छा ही समझता रहता है और ऐसा सोचता है कि उसकी योजनाएं जितनी वो बना रहा है वे सब कुछ पूरी होंगी और विजय होकर वो आगे निकलने पाएगा। पर आज इस दिन में जब हम इन वचनों को मनन कर रहे हैं, इस बात को जब हम देख रहे हैं वचन के द्वारा, इस 28वें अध्याय और 5वें कलम में जो बात लिखी गई है, हमारे अंदर ये प्रेरणा डाले कि हम परमेश्वर को एक सच्चे न्याय के रूप से पहचान सके। परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है और उसकी पवित्रताई वो इतनी मजबूत है, इतनी भयंकर है कि कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता है। अगर हमारे जीवन में एक बिंदु के समान छोटा सा पाप भी हो, वो भी परमेश्वर के पवित्रताई के सामने टिक नहीं सकता है।
एक बार एक परमेश्वर के दास ने एक उदाहरण बताया कि कैसे एक उनके मित्र जो एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते थे, वो एक ऐसे प्रदेश, एक ऐसे जगह में काम करते थे जहाँ पर परमाणु फील्ड के बीच में ये व्यक्ति काम करता था। और वो अपने ऑफिस में रहता था, काम करता था पूरे दिन में और घर लौट कर जाता था। परंतु जब ये इस परमाणु फील्ड के अंदर काम करते हैं तो उन्हें खास सूट पहनकर ही काम करना पड़ता है, वरना इस परमाणु के अंदर से जो किरणें निकलती है, जो परमाणु की शक्ति है, इन केमिकल की जो शक्ति है, इसके वजह से ये शरीर को नुकसान कर सकती है। एक बार ये मित्र जो है वो अपने ऑफिस में से शाम के 5 बजे बाहर आए और अपने गाड़ी की ओर गए, पर अपनी चाबी, गाड़ी की चाबी वे ऑफिस में भूल गए और वे वापस लौट कर आए चाबी लेने के लिए। और उन्हें बस चाबी लेकर टेबल में से निकलना था, इसलिए कुछ सेकंड के लिए वो अंदर गए, जल्दी से चाबी लेकर बाहर आए। वे सूट पहनने के लिए नहीं गए, परंतु जैसे ही वे चाबी लेकर बाहर आकर अपने पार्किंग के स्थान पर पहुँचे, एकदम से उनके एक साइड का हाथ खुल गया और हड्डी में से उनका मांस अलग होकर अचानक से गिर गया, क्योंकि ये परमाणु की शक्ति जो है इनके शरीर के ऊपर काम कर गई। इसी प्रकार परमेश्वर की जो पवित्रता ही है वो इतनी भयानक है, वो इतनी सामर्थ्यवान है कि एक पापी व्यक्ति अगर अपने पापों से पश्चाताप किए बिना और अपने आप को एक सही प्रकार के ढाकने से और अपने पापों से छुटकारा पाए बिना वो अगर परमेश्वर के सानिध्य में जाता है, तो परमेश्वर की पवित्रता ही वो इतनी मजबूत है कि ये पापी व्यक्ति उसको झेल नहीं पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए परमेश्वर जानते हैं कि हर एक इंसान पाप में गिरा हुआ है। जैसा बाइबल हमें कहता है, एक भी न्यायी नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। और पाप में पड़ा हुआ इंसान वो परमेश्वर के पास कैसे आ सकता है? एक तरफ परमेश्वर को इंसान के लिए प्रेम भी है, करुणा भी है, दया भी है और वो मदद भी करना चाहता है, परंतु दूसरी ओर उसका न्याय, उसके नियम, उसकी व्यवस्था जो पाप के विरोध में है, जो पाप के भरपाई के लिए वो न्याय और व्यवस्था बातचीत करती है, परमेश्वर कभी भी पाप को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। इसलिए एक सच्चे न्यायी परमेश्वर होने के कारण परमेश्वर ने खुद मनुष्य के ऊपर जो न्याय की पट्टी लिखी गई है, जो न्याय की बातें व्यवस्था के अनुसार लिखी गई है, उसकी जो सज़ा मनुष्य को मिलनी चाहिए, उस सज़ा से बचाने के लिए वो सज़ा तो होनी ही है, किसी न किसी को तो कीमत चुकानी है। इसलिए परमेश्वर आप ही मनुष्य रूप धारण कर कर यीशु मसीह वे आए और यीशु मसीह संसार में आकर उन्होंने पाप को अपने ऊपर उठा लिया और सारी सज़ा सह ली। इससे परमेश्वर का न्याय भी पूरा हो गया और मनुष्य जाति को उसके पाप में से छुटकारा भी प्राप्त हो गया। आज इस दिन में जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम जो न्याय, जो लेख हमारे ऊपर लिखा गया है, जो श्राप और बंधनें हमारे ऊपर पड़नी चाहिए, उससे हमें छुटकारा प्राप्त होता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें पापों में से मुक्ति मिलती है, परमेश्वर का न्याय पूरा होता है। और जब परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया है, सज़ा सहन करना हो चुका है, तो अब हमारे लिए करुणा और दया, परमेश्वर की दया हमारे लिए रखी गई है। आज इस दिन में परमेश्वर के इस न्याय को जब आप पहचान पा रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु के पास लौट आए, प्रभु यीशु से दया मांगे और उसके लहू से अपने पापों को धोकर विश्वास कर कर यीशु मसीह में जिए, प्रभु यीशु के पीछे चले, ताकि जो पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन पर आए और आपके जीवन में वास करते वो आपको अगुवाई दे कि आगे के समय में क्या कदमों को उठाना है और कैसे एक धर्मी जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जीना है। यहाँ पर संसार में भ्रष्टता है, कई प्रकार के गलत काम होते हैं, कई प्रकार के गलत जीवन जीने वाले लोग भी हैं, लेकिन उन सब के मध्य में परमेश्वर आपको पवित्रताई के साथ निर्दोष होकर रहने के लिए आपकी सहायता कर सकता है। वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वो जो न्याय भी करता है और हमें पापों में से छुड़ाता भी है और हमें प्रेम और करुणा भी वो देता है। परमेश्वर की ओर देखें, हमसे जो असंभव है परमेश्वर से सब कुछ संभव है। इस दिन में आज हम जो वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं वो प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में से है।
प्रेरितों का ये जो पुस्तक है वो कलीसिया के इतिहास के बारे में है जो नए नियम के अंदर दिया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा का उतर आना हुआ और कैसे फिर प्रेरित और अनेक जो प्रभु यीशु के चेले थे वो कैसे आगे बढ़कर प्रभु यीशु के सुसमाचार को वे लोगों के साथ बांटते हैं और अनेक कार्य कलीसिया के ऊपर होना शुरू होता है। हम कलीसिया के जन्म को जो है हम इस पुस्तक की शुरुआत से देखते हैं। अनेक लोग जो है जुड़ना शुरू करते हैं और सच्चाई का एक जीवन जीना शुरू करते हैं। इनके संगति के अंदर कई सारे लोगों ने पश्चाताप कर कर पवित्र आत्मा को पाकर कई अनुभवों को पाते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ वो रहना शुरू करते हैं। और इस समय में हम जब प्रेरितों के काम इसके 5वें अध्याय में मनन कर रहे हैं तो हम इसकी शुरुआत में एक घटना के बारे में देखते हैं, हनन्याह और सफीरा के बारे में, कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या निर्णय लिया और उसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। इन दोनों के जीवन के द्वारा इन्होंने जो कार्य को किया है उसे समझते हुए आज पवित्र आत्मा हमें मदद करे एक सीख को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम प्रभु में एक सच्चा जीवन जीते हुए आगे बढ़ सके। संसार की बातें या कोई भी प्रकार की लालसाएं हमारे जीवन में ना आने पाए, परंतु हम सचेत होकर प्रभु में सही कदम बढ़ाते जाएं। तो ये जो घटना यहाँ पर बताई गई है वो प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय और 1 से 11 कलम के अंदर दिया गया है। हम इसको वचन दर वचन पढ़ते हुए जाएंगे और समझेंगे कि इस घटना के अंदर क्या दिया गया है और इसमें से हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 11 कलम यहाँ पर दिए गए हैं, हनन्याह और सफीरा, ये 2 विश्वासियों के बारे में दिया गया है। 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या झूठ बोला, उनके जीवन का क्या झूठ था और उसके वजह से उनके ऊपर क्या विपत्ति आ पड़ी। तो आइए हम इसको पढ़े। इसके पहले 2 कलम को हनन्याह और सफीरा ने क्या किया उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। पहला कलम, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। दूसरा, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पति पत्नी के जोड़ी के बारे में बताया गया, हनन्याह और सफीरा के बारे में। और इन्होंने जो है इनके पास जो एक भूमि थी उसे बेचकर वो जो है कलीसिया के पास इसकी जो रकम है वो देना चाहते थे। और हो सकता है कि इन्हें ये प्रेरणा मिली होगी कि जब हम इसके पिछले अध्याय में 4थे अध्याय और 36 और 37 कलम को अगर पढ़कर देखें तो उसके अंदर एक व्यक्ति ने जो दान किया है उसके बारे में विवरण दिया गया है। 4थे अध्याय उसके 36वें कलम में लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। 37, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिया। तो इस व्यक्ति के दान कर्म को देखते हुए इन दोनों को भी एक प्रेरणा मिली होगी कि ऐसा एक कार्य उन्होंने करना है। और उन्होंने देखा होगा कि कैसे बरनबास को एक पहचान, एक प्रकार का एक आदर लोगों के बीच में मिला होगा। उसको देखते हुए इनके अंदर ऐसी विचार आई, हम भी इस प्रकार कर कर कुछ प्रकार का आदर या अपने लिए कुछ नाम हम कमा सके। और ये वचन ऐसा कहता है कि इन लोगों ने जो है कुछ दाम रख छोड़ा और उन्होंने बाकी का जो भाग है लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया, जो कि इस प्रकार दिखाता था कि इन्होंने सब कुछ बेचकर जो है प्रेरितों के पाँव में रख दिया। एक तरह से एक बलिदान अपना दिखाने के लिए कि हमने पूरा पूरा बलिदान यहाँ पर कर दिया है। ये जो शब्द यहाँ पर हिंदी में उपयोग किया गया है, रख छोड़ा, जब हम बाइबल की मूल भाषा यानी यूनानी भाषा के अंदर देखते हैं तो इस शब्द के बारे में जो यहाँ पर उपयोग किया गया है वैसा ही शब्द जो है यहोशू के पुस्तक उसके 7वें अध्याय के अंदर आखान के बारे में भी वहाँ पर ऐसा बताया गया है। ये जो रख छोड़ना है एक तरह से दुष्प्रयोग करने के बारे में बताता है। आखान ने भी जो है यहोशू के समय में जो कुछ सोना लड़ाई में उसने देखा था उसको चुराकर अपने तंबू में उसको छुपा कर रखा, जिसके वजह से जब वे अगली लड़ाई के लिए गए आई के नगर के सामने, जो कि एक छोटा सा शहर था, वे लोग उसके सामने हार गए। और इस हार का कारण जो है इस व्यक्ति के पाप के कारण इनके ऊपर आ पड़ा और इस पाप का जो है निवारण करना पड़ा, तब जाकर फिर वे युद्ध में जीत पाए।
तो हम देखते हैं कि इस पुस्तक के अंदर भी, प्रेरितों के काम के इस पुस्तक के अंदर भी जो हनन्याह और सफीरा के बारे में बताया गया है, वो एक तरह से उसी प्रकार के धोखे के बारे में दिखाता है कि जैसे आकान ने किया वैसे इन दोनों ने भी किया। कुछ जो है रख छोड़ा अपने पास, और जिसके कारण, ये धोखे के कारण जो है, परमेश्वर के लोगों के अंदर जो विजयी प्रगति होनी चाहिए, जो उनके अंदर बढ़ौत होनी चाहिए, उसके लिए वे अवरोध और बाधा जो है, इनका ये छल का कार्य बन जाता। और जैसे कि हम इस कलम के अंदर पढ़ते हैं कि इसके पत्नी को भी इसके बारे में पता था। दोनों पति पत्नी जो है इस धोखे में भागीदार थे, और वे चाहते थे कि इनका एक बड़ा चित्र, इनका एक सुंदर सा चित्र जो है कलीसिया के सामने प्रकट होगा, और किस प्रकार के वे दान कर्म करते हैं इसके विषय में वहाँ पर बातचीत होगी। और ऐसा हो सकता है कि शायद उन्होंने पहले एक निर्णय लिया कि जो कुछ भी दाम वो पाएंगे वो परमेश्वर को दे देंगे, परंतु फिर शायद जो है पैसों को देखते हुए उनका मन परिवर्तित हो गया होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि पैसों के प्रति जो प्यार है वो अगर किसी व्यक्ति को पकड़ जाता है तो बुराई वो भी साथ में उत्पन्न होती है, जिससे कि फिर वो इंसान उसमें से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किल अनुभव करता है। पैसों का प्यार जो है वो बुराई को उत्पन्न करता है। अगर हम एक क्षण के लिए सोच कर देखें कि इनके जीवन के अंदर किस प्रकार का पाप इनके इस कार्यों के द्वारा प्रकट हुआ, तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। कलीसिया और परमेश्वर को जो है जब ये धोखा दे रहे थे तो इन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, और जो पवित्र वस्तु है, या हम कह सकते हैं कि समर्पित वस्तु है, या अलग किया हुआ है, यानी कि ये ज़मीन जो उन्हें देनी थी उनको जो इन्होंने एक अलग कर कर रखा था, उस विषय में उन्होंने एक छल या झूठ बोलना और एक कपट का काम किया है। जो अलग किया गया है उसके ऊपर उन्होंने कपट किया, और फिर उनका जो जीवन एक भ्रष्ट घमंड में और लालसा में फंस गया। इस धोखे के काम के अंदर एक घमंड और लालसा उनके अंदर उत्पन्न हुई। उनके अंदर एक विश्वास की कमी उत्पन्न होते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने सोचा होगा कि सारा धन हम क्यों कलीसिया को दे, कुछ धन हमें अपने लिए भी बचा कर रखना चाहिए। ऐसा शायद एक विचार उनके मन में आया हो, और ये धन का शायद वो उपयोग करना चाहते थे। परमेश्वर शायद हमें मदद करे या नहीं करे, ऐसे कुछ विचार रखते हुए इनके अंदर एक विश्वास की कमी हम देख सकते हैं। और जो एक अच्छा सा क्रम, एक ऑर्डर कलीसिया के अंदर चल रहा था कि लोग कैसे दान कर्म कर रहे हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पूरा पूरा समर्पण वो लोग कर रहे हैं, उस विषय में उन्होंने एक भ्रष्टता को इसके अंदर मिला दिया। और इनके पाखंड के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। आइए हम आगे बढ़े अगले 2 कलम में, तीसरे और चौथे कलम में। पतरस ने हनन्याह का सामना किया। तीसरा कलम, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। चौथा कलम, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो है हनन्याह का सामना करता है, उससे बातचीत करता है, और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है पतरस को एक अलौकिक ज्ञान, एक सामर्थ उसके अंदर दिया, उसे समझने के लिए कि हनन्याह ने क्या किया है। और इसके विषय में हम देखते हैं कि जो ज्ञान की बातें हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अंदर हम जो आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, इस वरदान को यहाँ पर कार्य करते हुए हम देखते हैं। और पतरस के ऐसे एक बात करने से ज़रूर हनन्याह का जो आत्मा है वो टूट गया होगा, उसका हृदय टूट गया होगा इस बात को जानकर कि सारी सच्चाइयाँ बाहर आई है। वो सोच कर आया होगा कि ये जो एक दान कर्म ये कर रहा है, इससे काफ़ी कुछ प्रशंसा और काफ़ी कुछ बधाइयाँ उसे प्राप्त होगी, परंतु वो देखता है कि कैसे उसकी बात जो है बाहर प्रकट हो गई है और एक डांट उसके सामने प्रकट हुई है। और पतरस ऐसा कहता है कि शैतान को काम करते हुए पतरस ने देखा है, क्योंकि पतरस ऐसा कहता है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली। ये व्यक्ति जो है हनन्याह, वो विश्वासियों में गिना जाता था, लेकिन इसके ऊपर भी जो है शैतान ने मन के अंदर कुछ बातों को डाला।
यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि इस व्यक्ति का पाप सार्वजनिक रीति से लोगों के सामने एक अच्छा नाम कमाने के लिए था अपने दान कर्म के द्वारा, तो ये भी ज़रूरी था कि क्योंकि इसने लोगों के सामने अपने आप को एक पाखंड के अंदर छुपा कर रखा, तो इसके पाप को भी बाहर रीति से प्रकट होना था। हम जानते हैं कि पाप के विषय में जब कभी किसी व्यक्ति के साथ बात करना है तो सामान्य रीति से जो व्यक्तिगत पाप है, जो छुपे हुए पाप है, उसके विषय में छुपे रीति से उस व्यक्ति के साथ में बात करना और व्यवहार करना वो ठीक है। परंतु जो पाप सबके सामने किए गए उसके ऊपर व्यवहार उसी रीति से करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है हनन्याह को कलीसिया से या प्रेरितों को झूठ बोलने के विषय में, उस विषय में उसके ऊपर ताड़ना नहीं करता है या उसका सामना नहीं करता है, परंतु पवित्र आत्मा के प्रति झूठ बोलने के लिए उस विषय में उसका सामना करता है। और वो कहता है कि उसने मनुष्यों के से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है इस विषय के बारे में इसे कहते हैं कि जो ज़मीन थी वो बेचने से पहले भी हनन्याह की थी, और बेचने के बावजूद भी जो पैसा या रकम उसके हाथ में आया था तब भी वो हनन्याह के हक में और अधिकार में था, और उसके साथ वो जो कुछ करना चाहता था वो उसे कर सकता था। परंतु जो उसने धोखे का काम किया, यहाँ पर जो ज़मीन बेचकर अगर वो निर्णय पहले से लेता कि वो पैसे कुछ रखना चाहता है अपने पास और कुछ कलीसिया को देना चाहता है, तो उसमें कुछ भी गलती नहीं होती। परंतु इसने जो यहाँ पर खेल खेला और एक दिखावट यहाँ पर दिखाया कि एक बात ऐसी प्रकट की कि सब कुछ उसने दे दिया जबकि उसने कुछ अपने पास छुपा कर रखा। उसका जो पाप यहाँ पर हम देखते हैं, लालच पैसों के प्रति, और इन सब से बढ़कर उसका घमंड कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और वो सबके साथ में जो है संगति में रह सकेगा, अपने आप को आत्मिक दिखा सकेगा कि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जबकि उसने सच में ऐसा नहीं किया। एक ऐसा घमंड उसके जीवन में हम देख पाते हैं। आज के समय में भी जो है कलीसिया के अंदर मसीहों के बीच में पाप इस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा चित्र हम प्रकट कर कर दिखा सकते हैं। हम अपने आत्मिक जो हमने बातों को पाया है, हमारे अनुभवों के विषय में हम और उसके कार्यों के बारे में हम दूसरों के सामने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं, और अपने इस आत्मिकता के चित्र के अंदर हम खुश होकर आसानी से बैठ सकते हैं। परंतु जो सच्चा आत्मिक जीवन है वो सच में बढ़ नहीं रहा है, और इन सब का कारण जो है वो घमंड बन जाता है। घमंड के कारण हम एक दूसरा चित्र दुनिया के सामने रखते हैं। घमंड जो है वो कलीसिया को बहुत जल्दी से बिगाड़ना शुरू करता है, इंसान के जीवन को भी वो बिगाड़ने लगता है और बहुत ही बुरी असर उसके ऊपर डालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस ये प्रश्न पूछते हैं कि जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी, यानी इस बात के बारे में बताता है कि इस पाप में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी हनन्याह को, क्योंकि उसके हाथों में सब कुछ वश में था, नियंत्रण में था इन पैसों के साथ में उसे क्या करना है। परंतु उसने इस कार्य का उपयोग अपने आत्मिक चित्र को और घमंड को उसे बढ़ाने के लिए उसने उपयोगित किया, जो कि उसके लिए भारी पड़ गया। और एक प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है कि तेरे मन में ये बातें क्यों डाली शैतान ने। हम देख सकते हैं कि शैतान जो है वो एक मसीह के जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, यहाँ तक कि एक बहुत ही आत्मा से भरे हुए एक विश्वासी के जीवन के ऊपर भी वो प्रभाव डालने की कोशिश करता है, बातों को डालने की कोशिश करता है। परंतु ये विश्वासी के हाथ में है कि अपने मन में उसे बढ़ने दे या नहीं, उसे जगह दे या नहीं। और हम देखते हैं कि अनन्यास ने ऐसा ही किया, उसने शैतान की बात को अपने मन में भरने दिया और उसने एक कदम उठाया जो उसके लिए भारी पड़ गया। हम आगे बढ़े 5वें और 6ठे कलम में। इन 2 कलम के अंदर हम देखते हैं हनन्याह के मौत के बारे में बताया गया है। 5वां कलम, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 6ठा कलम, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया।
ये वचन हमें ऐसा कहता है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। यहाँ पर पतरस ने जो है हनन्याह के ऊपर किसी प्रकार का श्राप का शब्द या किसी प्रकार की कुछ आत्मा से भरती हुई बातें जो उसके मृत्यु से संबंधित हो ऐसे कुछ भी कहते हुए हम नहीं देखते हैं। परंतु हनन्याह जब इन बातों को जब वो जान पड़ता है कि उसका पाप यहाँ बाहर आ चुका है, उसके बारे में जानकारी बाहर सार्वजनिक रीति से आ चुकी है, तो हनन्याह इसे सहन नहीं कर पाया और हो सकता है उसके हृदय में उसे एक ऐसी चोट लगी कि वो वहीं पर गिर पड़ा। यहाँ पर हम देखें कि पतरस ने जो है एक भी शब्द नहीं कहा हनन्याह के मृत्यु से संबंधित, परंतु जो उसके पाप थे उसके सामने प्रकट किए और हनन्याह की मृत्यु जो है वो परमेश्वर की ओर से वहाँ पर उस घड़ी पर हुई। जब इस घटना के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते तो हमारा मन भी भयभीत होता है और चिंतित करता है कि किस प्रकार एक पाप का इस प्रकार प्रकट होने से विश्वासी के सामने वो कैसे गिरकर मर गया और ऐसी एक पेनाल्टी, ऐसा एक दंड तुरंत जो है वहाँ पर प्रकट हुआ। लेकिन हम दूसरी ओर ऐसा भी देख सकते हैं कि परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जब कलीसिया के मध्य में कहीं विश्वासियों में कहीं बातों में कलीसिया के अंदर भी कुछ कुछ जगहों में पाप है, परमेश्वर अपने न्याय को रोके हुए हैं और दया करते हुए लोगों को वे चला रहे हैं। इस समय जब हम ये प्रेरितों के समय की इस घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, पतरस के समय में, हनन्याह और सफीरा के समय में कलीसिया जो है वो बड़े ही पवित्रताई के साथ आगे बढ़ रही थी, जागरूक हो रही थी और अपने नींव के स्तर पर थी और वो फैलती जा रही थी और परमेश्वर का सामर्थ बड़े शक्तिशाली रीति से इनके मध्य में कार्य कर रहा था। लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा भी थी कि पवित्रताई से, बिना किसी भ्रष्टता के, सच्चाई से जीवन जीने के लिए। और उनके मध्य में ये हनन्याह का एक पाप वहाँ पर घमंड के कारण जो उत्पन्न हुआ एक रुकावट का रास्ता बन सकता था। ये परमेश्वर के हाथ में है कि इस प्रकार का एक न्याय और एक ऐसा एक घटना वहाँ पर होने के लिए जो हनन्याह के साथ में यहाँ पर हुआ, इस जीवन की इस घटना के द्वारा हम एक सीख प्राप्त करें कि हम इस प्रकार एक सोच के साथ नहीं रहे कि आगे वक्त है, फिर कभी सुधर जाएंगे, फिर कभी एक पश्चाताप करेंगे, फिर कभी परमेश्वर के साथ सही हो जाएंगे, फिर कभी एक समग्रता के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में परमेश्वर के प्रति हम जिएंगे। परंतु इतना हम समझ जाए कि ये वो वक्त है, ये वो समय है जब हम अपने जीवन को जांचें और वचन जब हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर के सम्मुख में पश्चाताप करें, सुधार करें और एक सच्चा जीवन हम जिए। वक्त जो अब तक हमारे हाथ में मिला है ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा और दया है जिसके कारण अब तक हम जीवित हैं। अगर हमारे मध्य में पाप है तो उसको हम परमेश्वर के सामने प्रकट करें, क्षमा को प्राप्त करें और सच्चाई से जीवन जिए। हम आगे के वचन को देखते हैं। 7 से 9 कलम पतरस ने सफीरा का सामना किया। 7वां कलम, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। 8, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। 9, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हम देखते हैं कि इस घटना के अंदर हनन्याह की पत्नी सफीरा जो है वो भी इसमें भागीदार थी, इस पाप के अंदर, और उसने भी जो है बातों को छुपा कर रखा था। और इसलिए अब जो है परमेश्वर का न्याय जैसा हनन्याह के ऊपर है वैसा ही न्याय सफीरा के ऊपर आया। हमें नहीं मालूम है कि हनन्याह और सफीरा के बीच में उनका विवाह जीवन कैसा था, कि वे झगड़ते थे या साथ में खुशी से रहते थे। परंतु हम एक बात जानते हैं कि जैसा ये वचन यहाँ पर पतरस कहता है कि प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए उन दोनों ने एका किया। परमेश्वर के कार्यों के प्रति एक सही व्यवहार रखने के लिए एका नहीं किया, परंतु परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के लिए एका किया। हम नहीं जानते हैं कि हनन्याह ने अथवा के सफीरा ने ये प्लान, ये योजना, ये धोखा करने का कार्य का जो पूरा तरीका है, जो पूरा एक योजना बनाया हो। इन दोनों में से जिसने भी बनाया, एक ने शायद बनाया और दूसरे के ऊपर वो हावी कर गया, और जिसने योजना बनाई और जिसने अपने आप को सौंप दिया इस योजना के लिए, जिसने अपने ऊपर हावी होने दिया, उन दोनों को अपने ऊपर भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा।
इस समय जब पतरस उससे बात कर ही रहा था, तो अब जो है परमेश्वर का न्याय यहाँ पर प्रकट होकर पता चलता है कि जैसे उसके पति के साथ में हुआ, वैसे ही उसके पत्नी के ऊपर भी, वैसे ही सफ़ीरा के ऊपर भी जो है वो न्याय प्रकट हुआ। हम आगे देखें 10 और 11 कलम। सफ़ीरा की मौत के बारे में इन 2 कलम के अंदर बताया गया है। 10, तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। 11वां कलम, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस की बातों को सुनते ही, और जब ये सब घटना चल रही है, उसमें ही सफ़ीरा जो है वो गिर पड़ती है और परमेश्वर का न्याय जो है उसके ऊपर ऐसा पड़ा कि उसकी भी मौत वहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का जीवन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इनका मसीह जीवन यहाँ पर अंत प्राप्त करता है। और फिर हम देखते हैं कि जो घटना यहाँ पर हुआ हनन्याह और सफ़ीरा के साथ में, और जब हम आखान के बारे में देखते हैं यहोशू के पुस्तक के अंदर, हम देखते हैं कि एक विपरीत बात इसके अंदर हम देखते हैं कि जो यहोशू के पुस्तक के अंदर परमेश्वर जो है अपने लोगों से कहते हैं कि कैसे आखान के ऊपर न्याय प्रकट होना है, और वे पत्थरवा कर कर उसे और उसके परिवार को वहाँ नाश कर देते हैं। लोग जो है वो परमेश्वर के न्याय को आखान के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर प्रकट करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि प्रेरितों के पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने आप जो है न्याय यहाँ पर प्रकट किया। कलीसिया के हाथों में कुछ भी नहीं दिया, या कलीसिया के लोगों को ऐसे कोई भी न्याय के कदम उठाने के लिए परमेश्वर नहीं कहते हैं। ये इस बात के बारे में दिखाता है कि कलीसिया के हाथों में न्याय करना, किसी को दंड देना, या किसी प्रकार के कोई सांसारिक रीति के न्याय को चलाने के विषय में यहाँ पर परमेश्वर अनुमति दे रहे हो, ऐसा कुछ भी हम नहीं देखते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले कलम के अंदर कि जैसा वचन कहता है कि सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर एक बड़ा सा भय छा गया। इन बातों से लोगों को समझ आ गया कि कैसे परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया की सुरक्षा करते हैं, बाहर से भी, और उसके अंदर जो घटना रहे उसके विषय में भी परमेश्वर कैसे कदम उठाते हैं। आज इस घटना के द्वारा जब हम इसके बारे में मनन कर रहे हैं, आइए ये घटना हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाए और हमारे लिए एक सीख बन जाए कि परमेश्वर के कलीसिया में हम पाप के विषय में बड़े ही ध्यानपूर्वक रहे, हमारे जीवन में घमंड को जगह न दे। हमने इस पूरे मनन के अंदर जो बातों को सीखा, किस प्रकार के पाप, किस प्रकार के कदम जो है हनन्याह और सफ़ीरा ने अपने जीवन में उठाया, वो हमारे लिए एक सीख बने कि क्या क्या पाप हमारे अंदर बढ़ सकते हैं अगर एक छल और कपट का कदम हम उठाए। और परमेश्वर का न्याय जो अब तक शायद हमारे ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, हम उसे एक कृपा और दान परमेश्वर का समझे कि हमारे लिए प्रभु दे रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब आज इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आए। आइए हम अपने आप को सौंप दें और प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हमें सही करे और हमें प्रेरणा दे सही कदम लेने के लिए, और पाप में से मुक्ति पाते हुए कलीसिया की उन्नति के हम भी भागीदार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए जो आपने अपने आत्मा के द्वारा हमसे प्रकट कर कर बातचीत किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इसे घटना से जो सीख हमने पाए हैं, जो बातों को हमने जाना है, हमारे आत्मा में जब आपके वचन हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के कामों में सुधार आए। पिछले दिनों में जो खामियां और जो गलतियां हमारे जीवन में हुई है, उसे आप क्षमा करें, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करें। पश्चाताप में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके विरोध में नहीं परंतु आपकी ओर सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रभु आप कृपा दे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के विश्वास में हम बढ़ते जाए, हम विनती करते हैं परमेश्वर। और हमें पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएं, और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। सभी बातों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।